2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है जो मैट्रिक्स चैप्टर से लिया गया है। बोल रहा है ए बराबर 1x² 1y² तो ए ट्रांसपोज ज्ञात करें। ए इंटू ए ट्रांसपोज हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि 12-16 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो सिंपली इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे सॉल्व लिखने के बाद इस ए का जो मान है फिर से हम ए का मान लिख देंगे यहाँ पे। तो ए का मान लिख देते 1x² 1y² ये हमारा ए का मान हो गया। इसके बाद ए का हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। अब इस ए को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ये ए हो गया और इसको हम करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज दो तरीके से आप कर सकते हैं। ये जो इसे बोलते हैं पंक्ति, और इसे जो ये सोया हुआ लाइन होता है, जो सोया हुआ लाइन होता है इसे पंक्ति बोलते हैं, और जो खड़ा लाइन होता है उसे कॉलम बोलते हैं। तो सिंपली पंक्ति और कॉलम में हमें दो तरीके से इसे बांटना है, रो और कॉलम। तो सिंपली हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं। ये जो खड़ा लाइन है इसे हम सिंपली सुला देंगे, ये जो खड़ा लाइन है इसे हम सिंपली सुला देंगे। तो ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया। या फिर ये जो सोया लाइन है इसे हम खड़ा कर देंगे, ये जो सोया लाइन है इसे हम खड़ा कर देंगे, ये जो सोया लाइन है इसे हम खड़ा कर देंगे। यानी कि ये जो स्तंभ है इसे हम पंक्ति के रूप में लिख देंगे, और ये जो पंक्ति है, ये जो स्तंभ है इसे भी पंक्ति के रूप में लिख देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो सिंपली हम ये जो खड़ा लाइन है इसे हम सुला देते हैं। तो ये जो स्तंभ है इसे हम पंक्ति के रूप में लिख देंगे। तो ये ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ए है, इसके बाद ये एक्स है तो एक्स, और यहाँ पे y² है तो y²। ये खड़ा लाइन को हमने क्या कर दिया, सुला दिया। फिर यहाँ पे क्या है, ए है, 1 है, इसके बाद क्या है, y है, और इसके बाद क्या है, y² है। तो इसे मैंने कर दिया। ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया। अब हमको ए इंटू ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है। अब हमको ए इंटू ए ट्रांसपोज हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ए इंटू हम ए ट्रांसपोज यहाँ पे ज्ञात करेंगे। लिखेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए का मान हमको ये दिया हुआ है और ए ट्रांसपोज का मान ये दिया हुआ है। तो अब हम इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक ही बार हम कर देते हैं। तो अब हम इसको किस तरीक़ा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप पहले पंक्ति को ले लीजिए या फिर पहले स्तंभ को ले लीजिए। आपकी मर्जी है कि स्तंभ लेना चाहे तो स्तंभ, आप पंक्ति लेना चाहे तो पंक्ति। अगर आप एक स्तंभ को लेते हैं, ये स्तंभ लेते हैं, तो आप इसे कॉलम की तरह कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप एक पंक्ति लेते हैं तो आप इसे कॉलम की तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सिंपली मैं इस तरीक़ा से ले लेता हूँ। तो ये सोया हुआ लाइन ले लिया, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये सोया हुआ लाइन को इस खड़े वाले लाइन से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाता है। सिंपली ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पहले बॉक्स दे देते हैं। ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा। ई ए से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इस ए को इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, बीच में प्लस दे के ए, इसका काम हो गया। इसके बाद फिर इस ए को इस एक्स से मल्टीप्लाई करना है। इस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स हो जाएगा। फिर इस 1 को इस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 1 को, ये 1 को यहाँ पे जो ये 1 है, इस 1 को हम सिंपली इस y से अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो बीच में प्लस देके फिर इस 1 को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हम मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसके बाद इसका भी काम हो गया। अब इससे मैंने इसमें कर दिया, इससे मैंने इसमें कर दिया। अब इससे मैं इसमें करने हैं। तो 1 में y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² हो जाएगा। इस 1 में हमने इस y² से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर इस 1 को हम इस y² से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
सॉरी क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, एक्स है स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पे हम भी क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे। इसका हमने क्या किया, ये सोया हुआ लाइन को भी खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर देते हैं, ये गया और ये, ठीक है, इसे कर दिया। इसके बाद क्या किया, इस वन को एक्स स्क्वायर से गुना किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इस वन को इस एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, फिर इस वन को वाई स्क्वायर से किया, बीच में प्लस देके वाई स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद ये वाले को हमने इससे फिर इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये सेकंड वाला जो पंक्ति है, फिर से इस रो में, फिर इस रो में, फिर इस रो में, यानी कि सभी रो में मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस का चिन्ह देना है, ठीक है। तो सिंपली इस x को जब हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, x ही हो जाएगा ना। जब हम इस x को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, फिर इस 1 को y को इस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, y हो जाएगा। फिर इस x को फिर इस x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इस y को फिर इस y से गुना करेंगे, इस x को इस x से गुना कर दिए, फिर इस y को फिर इस y से गुना करेंगे, बीच में प्लस देके क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद फिर इस x को फिर इस एक्स क्यू से मल्टीप्लाई करना, फिर इस x को फिर इस एक्स क्यू स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का चिन्ह, बोलेंगे आप प्लस का ही क्यों चिन्ह देते हैं, तो आप मैट्रिक्स में पढ़े होंगे कि यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह होता है। इसके बाद सिंपली इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर दें, फिर इस y को फिर इस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का पावर क्यों हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब सिंपली ये एक्स स्क्वायर को फिर इस 1 से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को फिर इस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर इस वाई स्क्वायर को फिर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। फिर इस एक्स स्क्वायर को फिर इस एक्स से गुना करेंगे, फिर इस एक्स को जो ये एक्स है, फिर इसको इस एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। फिर बीच में प्लस, फिर इस वाई स्क्वायर को फिर वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यू। फिर इसके बाद इस एक्स को, यानी कि ये वाला एक्स को फिर से हम इसमें करेंगे, यानी कि इस वाले को हमने इसमें कर दिया, इसके बाद सिंपली इसमें करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 4 हो जाएगा। फिर इस वाई स्क्वायर को फिर इस वाई स्क्वायर से करेंगे, प्लस देके वाई का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसके बाद ये जो चिन्ह दे देंगे मैट्रिक्स का, दे दिए, मैट्रिक्स का चिन्ह दे दिए, मैट्रिक्स का चिन्ह दे दिए। इसके बाद सिंपली अब करना क्या, इसके बाद ये सॉल्व कर देना है, तो हमारे क्या आ जाएगा, a इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो एक को एक से जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा, इसके बाद x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ही रह जाएगा। इसके बाद सिंपली हमको यहाँ पे 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, x प्लस वाई का वही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स प्लस वाई, जो सेम है सेम का वही उतरवा आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 ऐड कर जाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और बाकी सेम वही उतर जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, a इंटू ए ट्रांसपोज। तो यही इसका आंसर है। तो हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस स्मार्ट ऑन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।